इस वीडियो में मैं लेके आया हूं एक शॉर्ट ट्रिक क्रेब साइकिल को याद करने की, या आप कह सकते हो कि सिट्रिक एसिड साइकिल को किस तरीके से आसानी से याद किया जाए, उसका मैं एक छोटा सा निमोनिक लेके आया हूं। आपको याद रखना है क्या? आपको याद रखना है ओल्ड साइकिल के साथ में, ध्यान से समझना, ओल्ड साइकिल के साथ में आपको याद रखना है। तो ओ से हो जाएगा क्या? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। साइकिल से सी से हो जाएगा बेटा सिट्रिक एसिड, के से हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, एस से हो जाएगा बेटा साथ में सक्सिनिक एसिड, और एम से हो जाएगा बेटा मैलिक एसिड। तो ये एक तरीका है जिससे आप क्रेब साइकिल को, या आप कह सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल को, या टीसीए साइकिल को याद कर सकते हो। अब आपको देखिए ये तो याद हो गया। अब आपको कैसे याद करना है? एनर्जी कौन कौन से स्टेप पे NADH बना, कौन कौन से स्टेप पे आपका FADH बना। तो ध्यान से समझना मेरी बात। आप देखिए साइकिल की शुरुआत कहां से होती है? साइकिल की शुरुआत होती है बेटा जब पायरुविक एसिड या पायरुवेट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नाम का एक प्रोसेस करता है। क्या करता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नाम का एक प्रोसेस करेगा, और इस स्टेप में 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाएंगी और 2 NADH मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। कितने? 2 पायरुविक एसिड होंगे तो 2 NADH मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये साथ में इंक्लूड हो जाएगा बेटा कोएंजाइम A, और ये मॉलिक्यूल बन जाता है क्या? आपका एसिटाइल कोएंजाइम A। क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम A। तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A था, ये 2 कार्बन का था। इसके साथ में सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा, जो कि 4 कार्बन का था, और यहां से कोएंजाइम A निकल जाएगा, और ये 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलके एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे हम लोग सिट्रिक एसिड कहते हैं, और इसीलिए इसको नाम मिला हुआ है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो देखिए मैंने आपको याद करवाया था ओल्ड साइकिल, तो ओल्ड भी हो गया और सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया। अब के साथ में कैसे होगा? तो यहां पे सिट्रिक एसिड से 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए, तो 6 कार्बन में से 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो क्या बचेंगे? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बचेगा, जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है जी, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने? 5 कार्बन टोटल यहाँ पे होते हैं। टोटल यहाँ पे 5 कार्बन होंगे, और बेटा इस स्टेप पे एक NAD से NADH प्लस H+ की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 पायरुविक एसिड हैं तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बने हैं। अगर 2 एसिटाइल कोएंजाइम A होंगे तो यहाँ पे सारी चीजें 2 से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो 2 NADH इस स्टेप पे बन गए हैं, और सिमिलरली ये 2 अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अब K के बाद में आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो साथ के लिए आप लिखिए यहाँ पे क्या? सक्सिनिक एसिड बेटा। ठीक है, क्या लिखेंगे? सक्सिनिक एसिड। और ये जो सक्सिनिक एसिड है ये कैसे बना है? यहां से जैसे ये डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था, यहां पे भी 1
कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए तो एक, नहीं तो 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे। तो सपोज करो एक अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो 5 कार्बन का था उसमें से एक निकल गया तो 4 बचे, दूसरे में से एक निकल गया तो 4 बचे, तो 2 मॉलिक्यूल हमारे सक्सेनिक एसिड के बन जाएंगे जो कि 4 कार्बन के होंगे। और यहां पे हमारे 2 मॉलिक्यूल एनर्जी के अलग अलग बनने वाले हैं। एक तो बड़े रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बनेंगे जो कि कहलाते हैं हमारे NADH, और NADH के साथ साथ बेटा यहां पे GTP बनती है जो ATP के इक्विवेलेंट होगी, जो ATP के इक्विवेलेंट होती है। तो सपोज करिए यहां पे ये GDP से हमारा बन गया GTP, ठीक है। तो आप याद रखना, देखिए पहली एनर्जी NADH मॉलिक्यूल कहां पे बना था, जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा था। दूसरा कब बना, जब हमारा सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बन रहा था। फिर तीसरा हमारा कब बना, जब अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से सक्सेनिक एसिड बन रहा था, और उसके साथ में आपका GTP से GTP की फॉर्मेशन हो रही थी। तो देखिए ओल्ड साइकिल के साथ अब में से हो जाएगा क्या, मैलिक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड भी हमारा यहाँ पे 4 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन इस स्टेप पे हमारा क्या होगा बेटा, FAD मॉलिक्यूल जो होता है उससे एक FADH2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो 2 FADH2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है जी। और लास्ट स्टेप है जहां पे फिर से मैलिक एसिड रिड्यूस हो रहा है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को बना रहा है। इस स्टेप पे फिर से एक NAD प्लस से NADH की फॉर्मेशन हो जा रही है, या NADH2 की फॉर्मेशन हो जा रही है। तो आपको कैसे याद रखना है, ओल्ड साइकिल के साथ में, ठीक है जी। ये तो हो गया इसका तरीका। अब एनर्जी कैसे याद रखनी है, तो देखिए पहले स्टेप पे क्या हुआ, आपका NADH की फॉर्मेशन हुई। दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, NADH की फॉर्मेशन के साथ साथ GTP बनी। तीसरे स्टेप पे केवल FADH2 बना। चौथे स्टेप पे फिर से NADH बन गया। तो आपको क्या याद रखना है, पहले दूसरे और चौथे स्टेप पे NADH2 मॉलिक्यूल बन रहा है, और तीसरे स्टेप पे FADH2 बन रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन कहां पे हो रहा है, तो पहले और दूसरे स्टेप पे हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप इस साइकिल को आसानी से याद कर सकते हो। इस साइकिल को आसानी से याद किया जा सकता है इस ट्रिक के द्वारा। और आप देखिए यहां पे पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना तो 2 NADH बने। अब आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन कि एनर्जी किस किस स्टेप पे बन रही थी, तो ध्यान से समझना। अगर वो केवल क्रेब साइकिल से शुरू करते हैं, यहां से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, तो आपको यहां पे बताना है कि अगर केवल क्रेब साइकिल में बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो हमारी टोटल 6 NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने, 6। तो 2 NADH2 यहां पे, 2 NADH2 यहां पे बन जाते हैं, ठीक है जी, और 2 NADH2 यहां पे बन जाते हैं बेटा। तो टोटल हमारे यहां पे क्रेब साइकिल के अंदर तो 6 NADH2 बनते हैं, और साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल हमारे FADH2 के बन जाते हैं, और इसी तरीके से 2 मॉलिक्यूल हमारे GTP के बनेंगे बेटा। 2 मॉलिक्यूल हमारे GTP के बन जाते हैं, है ना। और अगर आपसे पूरा ओवरऑल पूछा जाए कहां से, जब पायरुविक एसिड से शुरुआत हुई थी, तो उस रेस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे 2 NADH मॉलिक्यूल को और जोड़ देना पड़ेगा। मतलब कहने का यह है कि यहां पे टोटल हमारे 8 NADH हो जाएंगे अगर पायरुविक एसिड से शुरुआत होती है। हालांकि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A जब बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो 8 NADH यहां पे होते हैं, 2 FADH2 मॉलिक्यूल यहां पे बनते हैं, और बाकी 2 GTP बन जाती हैं। तो ये इस तरीके से आप एनर्जी को भी याद कर सकते हो। अगर क्रेब साइकिल, ओवरऑल क्रेब साइकिल में पूछता है तो आपके 8 NADH2 मॉलिक्यूल याद रखने होंगे, और अगर केवल क्रेब साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से शुरू करके यहां पे खत्म होता हो तो वहां पे केवल आपको 6 NADH2 मॉलिक्यूल याद रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से बेटा आप क्रेब साइकिल को ओल्ड साइकिल के साथ में ट्रिक बना के